हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर दोस्त विधि और आज की वीडियो जो होने वाली है वो वापस होने वाली है एक कॉन्वर्जेशनल वीडियो बिटवीन यू एंड मी, सो दैट यू गेट टू नो अ लॉट मोर अबाउट व्हाट आई लव एंड हेट अबाउट med स्कूल। आई नो कि ये दिवाली के बाद ये थोड़ी सी दिवाली के आसपास वाली वीडियो है, तो यार थोड़ी लाइटिंग तो होनी चाहिए, थोड़ी सी दिवाली वाइब्स क्रिएट करते हैं इन 3, 2, 1। So yeah, I think this setup is a bit better. I mean थोड़ी ज़्यादा दिवाली वाइब्स दे रहा है। Anyway, let's just quickly get into the video. तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम बात करने वाले हैं about what are the things I love about medical college and what are the things I hate about it. Because as a medical student, you need to know both of these. के बाद अगर आपको नीट देना है and you want to know कि क्या pros and cons हो सकते हैं, so I think this video is perfect for you. और if you have just started your med school, जैसे कि मेरे अभी जो juniors आए हैं 2024 बैच के, so yeah, I think this video can be helpful for you too. So yeah, without any further ado, let's quickly get into the video. तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the loves of medical college. First is about learning about the human body. I mean, but उसके बारे में पढ़ना, about the systems, about organs, सबके बारे में डिटेल पढ़ना, about each and every specific cell of the body is what you learn in medicine. And I mean, that's what I love. I mean, bio भी mostly लोग इसीलिए लेते हैं just because they have some sort of interest in knowing about the human body. I don't think there's anything more unique than the human body in this world because इतने सारे systems है, इतना सब कुछ है, बट आई मीन जस्ट इमेजिन कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे सिस्टम्स एक साथ चल रहे हैं। 60 साल के लिए कोई भी ह्यूमन बॉडी अपने आप सारे काम कर रही है, द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी, खाना खाने के बाद का प्रोसेस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, आपका मेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, everything is just amazing and perfectly coordinated in the body. How can a creation of God be so perfect that it maintains each and everything, each and every balance so perfectly? I mean, I to love this. Second is patient interaction, which I love. Okay, so I am a person जिसको मतलब लोगों से मिलना, बातें करना वगैरह पसंद है। तो patient interaction एक ऐसा तरीका है जिससे कि you meet different kind of people. What are their opinions on everything? और इससे ना आप different type के patients को मिलते हो। कोई गुस्से वाला होगा, कोई बहुत पैसे वाले घर का होगा, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से होगा एंड जो बहुत अच्छे से बात करता होगा, स्वीट टॉकिंग होगा, कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, बहुत ज़्यादा शाय होगा, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे होंगे, स्पेशली इन Tier 2 and 3 सिटीज़ ऐसा होता है एंड पीपल आर नॉट रेडी टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स से मिलने के बाद यू लर्न about different characteristics of human behavior and how do you deal with each one of them. That is I think one of the best qualities. You have much patient interaction, तो आपको strangers से बात करने में ऐसी दिक्कत नहीं होगी. So yeah, I think that's good for your personal growth. Third thing which I love about medical school is bonding with your classmates, seniors and juniors. I mean, I think medicine ही एक ऐसी field है जहाँ पर senior junior interaction and classmates से interaction बहुत ज़्यादा matter करता है, because जैसे आपके अपने classmates से बनती है, जैसे आपके अपने seniors से बनती है, जैसे आपके अपनी जूनियर्स से बनती है, दैट एक्चुअली टेल्स अ लॉट अबाउट द पर्सन। अगर आपका सीनियर से इंटरेक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली दे आर गोना हेल्प यू, या फिर कल को आपको कोई जरूरत पड़ी तो दे विल बी डेफिनेटली रेडी टू हेल्प यू। आई मीन ट्रस्ट मी, सम सीनियर्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। ऐसे ही जूनियर्स के साथ है, अगर आप अपने जूनियर्स को ठीक तरीके से ठीक से बात करोगे, आई मीन एक पॉइंट तक स्ट्रिक्ट रहना समझ आता है, बट उसके अलावा जूनियर से ठीक तरीके से बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल पास इट ऑन टू द अदर बैचेस। ऑल्सो अगर आप बहुत अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हो तो एक जो टॉक्सिसिटी होती है बिटवीन सीनियर एंड जूनियर की, इस सीनियर ने मुझे ऐसा बोल दिया, इस जूनियर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, इस बैच में बहुत एटीट्यूड है, ऑल दिस विल नॉट हैपन। क्लासमेट्स तो आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके साथ पोस्टिंग्स में होंगे एंड दे आर द वंस जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द सोशल गैदरिंग्स में जाओगे एंड दे विल बी द पर्सन जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे, ऑब्वियसली क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में ही होते हो। सो दे आर द वंस जिनसे आपको बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज लाइफ में क्लासमेट्स में से आपके कोई ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त बने रहेंगे। सो या फॉर दैट मैटर एज वेल, आई मीन आपको एक बॉन्डिंग बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड या सो बॉन्डिंग विद क्लासमेट्स एंड सीनियर्स जूनियर्स इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। भाई ये तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आफ्टर यू सी अ पेशेंट स्माइलिंग कि थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया या ठीक हो गई, दैट फीलिंग कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर जॉब. That's what I feel. The next thing which I think what I love about medical school is it
कॉन्स्टेंटली कीप्स यू इन मेंटल चैलेंज. लाइक आपके दिमाग पर हमेशा ये जोर रहता है कि आपको मेंटली एंड इमोशनली कैसे मेंटल और फिजिकल बैलेंस कैसे बनाकर रखना है. आई थिंक दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मेडिकल स्कूल. यू शुड नो हाउ टू एक्ट एंड व्हेन टू एक्ट. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच कम्स अंडर योर इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस. यू विल रियलाइज धीरे धीरे कि अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करो, एंड इफ यू गो फॉर वॉक्स, इफ यू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, देन यू विल रियलाइज कि आपको ये सब करना, ये सब आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी इन प्लेस एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट फॉर कामिंग योर बॉडी. एंड आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरी वन अराउंड यू. एंड ये मुझे माथुर ने ये बात बोली थी, श्रुति माथुर. उसने ये बात बोली थी कि तुझे तू एक बार नोटिस करना विधि, हम जिससे भी बात कर रहे हैं इन द कॉलेज कैंपस, एवरीवन इज अ डॉक्टर. सही बात है भाई, मेरे जो दोस्त हैं वो डॉक्टर्स, सीनियर्स डॉक्टर्स, जूनियर्स डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स डॉक्टर्स, और अगर कोई डॉक्टर नहीं भी है तो दे आर सम वे और अदर रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड. ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ अस इज सराउंडेड बाय डॉक्टर्स. मतलब इतने सारे डॉक्टर्स आप जिनसे बात कर रहे हो दिन में, सुबह शाम, सब डॉक्टर्स हैं. एंड आई सेड यस. तो आप एक बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स इन्वायरमेंट में हो, एंड विच इज़ वेरी गुड एज वेल. बिकॉज आपको जिससे जो सीखना है आप सीख सकते हो. सब सेम प्रोफेशन में है तो आपको ज़्यादा कोई मुश्किल होगी तो डेफिनेटली यू कैन शेयर. ये कोई और कोर्स नहीं है कि आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा देन यू विल थिंक कि आपको क्या करना है. ये ऐसा कोर्स है जिसके बाद सब डॉक्टर ही बन रहे हैं. तो आई मीन यू कैन डेफिनेटली रिलेट टू ईच अदर, एंड सब मोस्टली एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं. सो यू कैन शेयर अमंग योरसेल्व्स. तो आई थिंक दैट गिव्स यू अ पॉजिटिविटी कि यार हम सभी डॉक्टर्स बन रहे हैं, सभी एक जैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. तो आई थिंक अगर ये कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे. इसके अलावा इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर अ लॉट. कैसे किससे बात करनी है, कितनी किससे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीवन. आई मीन दैट हेल्प्स बिल्डिंग योर कैरेक्टर वेरी मच. द बेस्ट थिंग आई थिंक कि आपको सिर्फ पढ़ना तो बहुत पड़ता है, पढ़ने के अलावा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है. सर आई मीन आप जो पढ़ रहे हो आप उसके बारे में देख भी रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, विजुअलाइज किए जा रहे हो. नहीं, मुझे याद है मैंने श्वानोमा का एक केस देखा था एंड उसके बाद मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो वो मुझे अभी तक याद है. ऑब्वियसली इसके बाद जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि मेडिकल स्टूडेंट की आइडेंटिटी मिल जाती है आपको. जी हाँ भाई, मेडिकल स्टूडेंट की आइडेंटिटी है तो आपने आप ही सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि यार मेडिकल स्टूडेंट है तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होगा या होगी. आपके जो रिलेटिव्स आपसे 10 साल तक बात नहीं कर रहे थे वो अचानक से आपसे बात करने लग जाते हैं. एंड जो दोस्त आपको कभी कॉल नहीं करते थे वो आपको कॉल करके दवा की एडवाइसेस पूछते हैं. जो लोग आपसे कभी बात नहीं करते थे वो अभी भी आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं. लाइक मेडिकल स्टूडेंट की आइडेंटिटी बन जाती है तो एवरीवन अराउंड यू टेल्स कि हाँ ये तो मेरा दोस्त था या दोस्त है. रिलेटिव्स आपके ज्यादा घर आने जाने लगते हैं. तो एक मेडिकल स्टूडेंट की आइडेंटिटी एक रिस्पेक्ट तो बनी जाती है. डिस्कवरिंग पर्सनल ग्रोथ, डेफिनेटली ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको फोर्स करती है टू ग्रो, नॉट ओनली अकेडमिकली बट आपके पर्सनैलिटी वाइज कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं बिहेव करना है, हाउ टू स्टे काम. तो आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इट हेल्प्स अ लॉट. एंड जो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा लेट में जाकर के सीखते हैं, यू कम टू नो इट अबाउट इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज. टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाता है, आपको कहाँ पे कितना स्ट्रेस लेना है, कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है. तो आई थिंक दैट वे मेडिकल कॉलेज हेल्प्स अ लॉट टू लर्न द थिंग्स इन अ मच मोर ईजियर एंड अ फास्टर वे. ईजियर तो नहीं बट हाँ फास्टर वे डेफिनेटली. दैट्स अबाउट द प्रोज या फिर व्हाट आई लव अबाउट मेडिकल कॉलेज. अब चलते हैं व्हाट आई हेट अबाउट मेडिकल कॉलेज. सो नंबर 1, एग्जॉशन एंड बर्नआउट. डेफिनेटली एवरीवन विल एग्री कि हमें बहुत 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 ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. वो अलग बात है कि लोग पढ़ते नहीं हैं बट स्टिल पढ़ने को सिलेबस बहुत ज़्यादा है. कुछ लोग ऐसे होंगे आपके मेडिकल कॉलेज में जो सिर्फ पढ़ते होंगे, उनको बर्नआउट हो जाता है. इसलिए आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको रिवाइज करना होगा एंड उस वजह से एग्जॉशन हो जाता है, सब थक जाते हैं. स्पेशली एग्जाम टाइम्स पे ये होता है. तो एग्जॉशन एंड बर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है. सेकंड पॉइंट विच आई फील इज यू हैव लॉन्ग आवर्स टू वर्क. आपको स्लीप, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, स्पेशली इन द क्लिनिकल रोटेशंस. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से 70% डॉक्टर्स आर डिप्रेस्ड. थर्ड थिंग विच आई हेट अबाउट मेडिकल कॉलेज इज दैट द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हेयर. डेफिनेटली हर एक इंसान यहाँ पर पढ़कर आया है, नीट क्लियर करके आया है. सबके अंदर कहीं ना कहीं सब अपने क्लास के कहीं ना कहीं टॉपर्स रहे हैं. तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फर्स्ट रैंक लाने वाली चीज़ तो है सबके अंदर. एंड आई थिंक होना भी चाहिए, बेटर होने की चाह सबके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे. सो आई वोंट से दैट इज अ बैड थिंग बट ओवर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाना, अपने सराउंडिंग लोगों से बात ना करना एंड सिर्फ जेलस रहना उनसे, दैट इज विच इज़ एन अनहेल्दी कंपटीशन. तो अगर ये किसी के अंदर है तो दैट इज़ वेरी बैड. इमोशनल स्ट्रेन पड़ता है, पर स्पेशली प्रॉफ्स के टाइम पे. सब कुछ मोस्टली प्रॉफ्स के टाइम
टाइम पे होता है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं लोगों को। आई मीन इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, सो इमोशनली बहुत स्ट्रेन पड़ता है। इसके अलावा बहुत लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, मैं इनफ हूँ क्या। आप अकेले नहीं हो जिसको ऐसा लग रहा है। यू नो, ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू सम और द अदर ट्रॉमा इन देयर लाइफ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सेल्फ डाउट में जा रहे हो आप, तो आप बस ये सोचो कि जो मैंने किया है, आई मीन क्या मैं उससे ज़्यादा कर रही हूँ। इफ़ येस देन यू आर इन अ राइट ट्रैक। धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दिन तो सभी के कभी बुरे कभी अच्छे आते हैं। सो आई मीन एक फेज़ है, वो चला जाएगा। ये सोच करके सेल्फ डाउट को क्लियर कर देना चाहिए, साइड हटा देना चाहिए। सिलेबस का लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, तो यू नो 19 सब्जेक्ट हैं, सिलेबस का लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली है। आपको क्लिनिकल रोटेशंस में जो टॉर्चर होता है, यू नो टॉर्चर इन अ सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, थक जाते हो बहुत ज़्यादा, फिर भी काम करना पड़ता है। दैट इज़ अ ड्रॉबैक हियर अगेन। अब यहाँ पर यही है कि इंडिया में डॉक्टर्स को इतना काम करना पड़ता है, बट द थिंग इज इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, आपको ये चीज़ें बॉदर करेंगी, बट एट अ सर्टन पॉइंट आपको उतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी। बट अगर आप डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, तो आपको ये चीज़ें यू नो छोटे छोटे टाइम के बाद ये चीज़ लगेगा कि व्हाई डिड आई कम टू दिस फील्ड, एंड मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। आपको बहुत ज़्यादा फोमो होने लगता है फ्रॉम सोशल लाइफ कि हम अपनी सोशल लाइफ मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल गैदरिंग्स होती नहीं है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, हमारे कॉलेज में होली, दिवाली, यू नो दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, सब कुछ सेलिब्रेट होता है। हर मेडिकल कॉलेज में सारे फेस्टिवल सब कुछ सेलिब्रेट होता है। बट द थिंग इज कि जो सोशल गैदरिंग्स आप अटेंड करते हो एंड द अमाउंट ऑफ सोशल गैदरिंग्स जो बाकी कोर्सेज वाले यू नो आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे अटेंड, उसमें डिफरेंस होगा। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप जिस कोर्स में हो, इस कोर्स में अगर आप इतनी मस्ती कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बट आई थिंक द अमाउंट ऑफ फन यू डू इज नॉट इवन लेस देन वॉट योर फ्रेंड्स डू। आपको फोमो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को फोमो होता है, जिस टाइप का फन यहाँ पर होता है, यू नो सुबह आप ड्यूटी कर रहे होते हो, किसी की जान बचा रहे होते हैं, एंड शाम को यू कम एंड हैव फन, तो आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी यू नो काउंसिल मेंबर्स के बीच में या फिर आपकी क्लास में काफ़ी चीज़ों के बीच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। अपने क्लासमेट्स में 2 ग्रुप्स के अंदर सबके बीच में बहुत कुछ, मतलब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यू नो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि किससे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। तो दैट इज़ यू नो व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट मेडिकल कॉलेज। एंड द लास्ट थिंग इज दैट लिमिटेड फ्री टाइम मिलता है आपको एक लिमिटेड फ्री टाइम मिलता है फॉर ईच एंड एवरी हॉबी यू वांट टू परस्यू। तो आपको उस हिसाब से हॉबी चूज करनी पड़ती है, एंड उस हिसाब से यू नो आपका टाइम और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। एंड या इतना ही है जो है, अब जैसा है। एंड आई तो पर्सनली आई एम लविंग माई मेडिकल कॉलेज एक्सपीरियंस। टू ऑल द एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जो आगे फ्यूचर में नीट एग्जाम देने वाले हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू माई जूनियर्स जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। एंजॉय एंड एक्सपीरियंस करो हर एक चीज़, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीक्स वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।